मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 26 सितंबर 2021 और हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान द्वारा किस देश को 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। के महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की आम सभा की बैठक में 6 वर्ष के लिए जो है वो बाह्य एडिटर चुना गया है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बारे में हम कुछ चीज़ जानेंगे कि यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण है जो एक स्वायत्त संस्था है और इसका उद्देश्य होता है कि विश्व भर में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करना तथा परमाणु ऊर्जा को युद्ध में प्रयोग के रोकने में यह प्रयासरत संस्था है कि कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग युद्ध जैसी चीज़ों में न करे। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। हाल ही में आयोजित विश्व जल विद्युत परिषद 2021 के दौरान लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ IHA द्वारा सिक्किम के NHPC का 510 मेगावाट तिस्ता 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि सिक्किम के तिस्ता स्थित 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन हाइड्रो पावर परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है जो सतत विकास की दिशा में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। अब जो हम IHA के बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन और यह जो होता है एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका गठन जो है 1995 में हुआ था यूनेस्को के द्वारा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस दिन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अब जो है हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे। इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्त आय प्रदान करने के उद्देश्य तथा उनमें बचत की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन युद्धक टैंक MK-1A को खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 118। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन युद्धक टैंक MK-1A की खरीद का आर्डर दिया है। MK-A1 जो है वो अर्जुन युद्धक टैंक का नया संस्करण है और इसमें जो होगी वह 72 नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों से इसे लैस किया जाएगा और ये जो युद्ध टैंक हैं वे हैवी व्हीलर फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाए जाएंगे। अब जो है अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण के रोक की शुरुआत के लिए की गई प्रतिज्ञा नो न्यू कोल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अब जो है हम फैक्ट को डिस्कस करेंगे। हाल ही में इन सभी देशों ने नो कोल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते का उद्देश्य ये है कि कोयले के प्रयोग को हतोत्साही करना तथा ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार जो है यह जो पहल है वो प्रदूषण के नियंत्रण में भी बहुत सहायक है। किस मंत्रालय ने देश में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरण पार्क योजना को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अब जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरण पार्क योजना को बढ़ावा देने के दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से पहला उत्तर भारत का मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने की मंजूरी भी दी है। चिकित्सा उपकरण पार्क से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के अलावा औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय और स्पेन की एयरबस डिफेंस के बीच किन विमानों को खरीदने की डील पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही आंसर है C-295। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। भारत रक्षा मंत्रालय और एयरबस रक्षा स्पेन
के बीच भारतीय सेना के लिए 59 C-295 विमान के खरीद पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इन विमानों में से 16 विमानों को पूरी तरह से उड़ान भरने की स्थिति में भारत लाए जाएंगे, लेकिन जो बाकी जो 40 बचे हुए विमान हैं उनको जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत टाटा कंसोर्शियम और स्पेन एयरबस डिफेंस के द्वारा भारत में ही बनाया जाएगा और इस तरह भारत में आत्मनिर्भर अभियान को भी जो है ऊंचाई मिलेगी। किस राज्य सरकार ने अक्षरा संग्रहालय नामक पहला भाषा साहित्यिक और संस्कृत संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है केरल। सरकार ने 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर अक्षरा संग्रहालय नामक पहला भाषा साहित्यिक और संस्कृत संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 400 डेज किसकी पुस्तक है? तो इसमें सही आंसर है चेतन भगत। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे। चेतन भगत की पुस्तक 400 डेज 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। इनकी जो पहले की 2 बुक है द गर्ल इन रूम 105 और जो दूसरी बुक है वन अरेंड मजर, इसके बाद यह जो है तीसरा उपन्यास होगा सौरभ श्रृंखला का। अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कांजी तहसील में 500 फीट ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। यह ग्रीन पर्यावरण तथा अस्थायी, यहाँ पे गलत छप गया है, अस्थायी नहीं अस्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने की एक अच्छी पहल है और इससे वाहनों के प्रदूषण के रोकने में भी मदद मिलेगी। अब जो है हम क्विज टाइम की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्विज का, हिम तेंदुआ, यहाँ पे हिम मिस्टेक हो गया है। हिम तेंदुआ किस राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया? और दूसरा क्वेश्चन है कि 12वें डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे जो है आपके नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिले। धन्यवाद।